नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। कहा, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या, आईएसआईएस जैसी बर्बरता। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवैसी ने कहा कि बेगुनाहों की हत्या आईएसआईएस जैसी बर्बरता है। पहलगाम में जिस तरीके से बेगुनाहों की हत्या की गई है वो आईएसआईएस जैसी बर्बरता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया है और असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और पहलगाम हमले की तुलना उन्होंने आईएसआईएस से की है। आईएसआईएस की बर्बरता से इस हमले की तुलना की है। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या, आईएसआईएस जैसी बर्बरता, ये कहा गया असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा। ये बड़ा बयान उनका निकलकर सामने आया है पाकिस्तान को लेकर। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया है वो सुनिए आप। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तस्लीमा नसरीन ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। पहलगाम हमले पर तस्लीमा नसरीन का तीखा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा और जब तक इस्लाम जीवित रहेगा बच्चे मरते रहेंगे। जब तक इस्लाम जीवित रहेगा गैर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। सीधे तौर पर इस्लाम पर आवाज उठाई है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। जब तक इस्लाम जीवित रहेगा गैर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। तस्लीमा नसरीन का ये बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर तस्लीमा का ये तीखा प्रहार देखने को मिला। जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम जीवित रहेगा बच्चे मरते रहेंगे। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तस्लीमा नसरीन का आतंकवाद पर करारा प्रहार देखने को मिला। पहलगाम हमले पर तस्लीमा का तीखा बयान सामने आया है। जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। ये बड़ा बयान है। जब तक इस्लाम जीवित रहेगा बच्चे मरते रहेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से एक बड़ा बयान ये सामने आया है। तो इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सोडी साहब जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हैं। सोडी साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच जो ये बयान निकलकर सामने आया है, सीधे तौर पर इस्लाम पर उंगली उठाना और ये कहना कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। जय हिंद अभिषेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अभिषेक जी, मैं इस डायरेक्ट बयान पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं। जब मैं सेना में था तो मेरी रेजिमेंट में मस्जिद था, मंदिर था, गुरुद्वारा था, तीनों एक ही छत के नीचे थे, जिसे हम सर्व धर्म स्थल कहते हैं। तो मैं इस धर्म के बयान पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पे जी। पाकिस्तान एक जहरीला सांप है जिसका वक्त आ चुका है सर को कुचलने का। क्योंकि जब तक पाकिस्तान एक देश पे रहेगा वो भारत पे हमले करता रहेगा। जो असीम मुनीर ने 16 अप्रैल को कहा वो पाकिस्तान की मानसिकता दिखाता है कि पाकिस्तान कभी भी हिंदू धर्म के साथ और भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहता है। और जैसे एक जहरीले सांप को खत्म करने का एक ही तरीका होता है उसका सर कुचलना, अब वक्त आ चुका है। पाकिस्तानी सेना के जेल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में और वहां से 14 किलोमीटर दूर आर्मी हाउस जहां पे असीम मुनी रहते हैं जो चकलाला में है, दोनों पे हवाई हमले करने का, दोनों को बर्बाद करने का। आज 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून खोल रहा है और ये खून तब तक खोलेगा जब तक खून का बदला खून नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल।
इस बीच हमारे साथ हुसैन जावेद जी भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जावेद साहब, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर सवाल इस पर पूछा जाए कि जिस तरीके की जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं, अगर तमाम टॉप नॉच नेताओं को लेकर बात करें तो वो एक तरफ जहां लगातार गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने परिवार को मुल्क से बाहर भेजते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर डर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी कोई डर नहीं है बिल्कुल जी भी। मतलब देखें, 22 को जब ये इतना अफसोसनाक वाकया हुआ पहलगाम के अंदर, और जो बेगुनाह लोग जो वहां पे हलाक किए गए, देखें वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उनके कत्ल की हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। सिर्फ हमारी आवाम नहीं, हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट, सब ने किया और सब कुछ रिकॉर्ड पर है। तो उनको तो जिसने भी उनके साथ ये किया, हम आपके साथ है कि उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। लेकिन मैं अभी कर्नल साहब को सुन रहा था, वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने कहा कि GHQ से और आर्मी हाउस का फासला 14 किलोमीटर है। साहब इतना फासला नहीं है, इतना बड़ा हमारा पिंडी शहर नहीं है, फासला बहुत कम है, और ये सारा कैंट का इलाका ही बनता है। तो आई थिंक वो इस फासले को जरा कम कर ले। बाकी यही है कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। जो आपका सवाल है ना, यहाँ जिंदगी मामूल पर है, आज मंडे है, लोग अपने काम पे गए हुए हैं, वीकेंड हमारी कौम ने बड़ा अच्छा मनाया है। और देखें, अभी इन्होंने कहा था कि मतलब हमारा जो मुल्क है, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जहरीला सांप है, इसका सर कुचलना होगा। देखिए, एक हफ्ता तो हो गया, आज 28 तो हो गई है। अब जी आप कब करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपके सबर का पैमाना खत्म हो चुका है, तो आपने कब करना है? पहले आप कह रहे थे कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद पानी नहीं देंगे, लेकिन आपने इतना छप्पड़ फाड़ के पानी दिया और वो रेला गुजर भी गया। ना कोई सैलाब आया, ना कोई खतरा हुआ, ना उसमें बंदे डूबे। तो देखें, पहले तो इंडिया को समझने की जरूरत है कि वो खुद करना क्या चाहते हैं। शायद उनमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मसले का हल मौजूद है। और मसले का हल यही है जो हमारे PM ने भी कहा है, और बहुत शांति से कहा है, कि इंडिया पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। अगर भारत को लगता है ना कि इसमें ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, या पाकिस्तान के नॉन स्टेट जी एक्टर्स इन्वॉल्व है, जी हमारे साथ उनके सबूत शेयर करें, आइए मिलकर इसकी ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं।